अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला जो है आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यहाँ पे जनाब हमारी सुबह 11 बजे की लाइट गई हुई थी। अभी मैं उठी थी 11:50 पे गई है। और जो है अक्सर ही रात को बॉटल भर के रखो तो रात में इतनी गर्मी होती है कि सुबह उठो तो बॉटल खाली होती है। रात में भर के इसलिए बंदा रखता है कि सुबह ठंडी हुई हुई होंगी तो फ्रिज बंद कर दे। लेकिन अब इतनी प्यास रात में लगती है, उठ उठ के इवन के बच्चे तक मांगते हैं। मेरा भी 2 से 3 बार उठती है कि मम्मा प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी दे दो। तो ये रीजन है। अब यहाँ पे सुबह उठे हैं तो लाइट नहीं थी, 11:50 की गई हुई थी, 1:50 पे आई है, पूरे 2 घंटे बाद। तो जैसे ही लाइट आई है मैंने फौरन ही मोटर चलाई है और जो है ना मैंने सारी बोतल भर ली हैं। अभी बर्तन शर्तन धोने हैं, दूध शूध पक गया है और अभी काम शाम अभी सारा करना है। आप देख सकते हैं नीचे क्या। अभी रात मैंने यहाँ से जो है ना सफाई वगैरह की है। लेकिन जो हमारा तोतू है ना, वैसे तो ये पानी नहीं पीता, इसको हम टमाटर जूसेस या इस तरह की चीज़ें देते हैं जिसमें पानी होता है। लेकिन आजकल गर्मी बहुत है तो ये गर्मी जो है ना बर्दाश्त इतनी नहीं कर रहा, ये पानी की डिमांड कर रहा है। पानी थोड़ा सा पीता फौरन नीचे गिरा देता है। अभी जो है इसके अंदर से क्लीनिंग होनी है, आप देखें ज़रा। ये ना मुझे क्लीनिंग करने ही नहीं देता। इसकी क्लीनिंग जो करते हैं वो मियाँ जी करते हैं, क्योंकि उनको बर्ड का शौक है बहुत ज़्यादा ना। तो ये हर चीज़ जो है ना शौक से खाता है। आलू के चिप्स, मतलब मिरहा जो चीज़ खाती है ना वही ये बहुत शौक से खाता है। अभी आम भी इसके ऊपर लगा हुआ था, रात हमने इसको दिया क्योंकि ये फ्रूट बहुत शौक से खाता है। तो बस अभी मियाँ जी मेरे ख्याल से फ्राइडे को होंगे तो फ्राइडे को इसकी जो है क्लीनिंग होगी। और ये एक्स्ट्रा भी इसलिए मैसी हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि मिरहा भी जैसे ये डोनट है ना, केक डोनट बना हुआ है अंदर। मिरहा भी जो चीज़ खाती है इसको देती है और ये खाता भी है। मिरहा ने इसके ऊपर से चॉकलेट उतारी है और इसको दे दिया और इसने इतना खाया फिर छोड़ दिया। मतलब हर चीज़ इसको डालते रहते हैं। अभी इसकी क्लीनिंग करेंगे और मैं इस वजह से नहीं करती, वरना ये घर के अंदर है, इसकी तो मैं कर दूं। लेकिन ये इतना वो काटी काटी करता है ना, पानी सारा नीचे गिरा देता है और ये हाल हुआ हुआ है। अभी यहाँ पे भी हम क्लीनिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम किचन वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे अब जो है ना हम किचन क्लीन करेंगे और साथ साथ जो है आपके साथ गपशप करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले कि मेरी वीडियो जो है एक टाइम पे नहीं आती है, आगे पीछे हो जाती है। कल मेरी वीडियो 5 बजे आई है, सबसे पहले मैं उसका क्लियर करूँगी कि मैं अपनी वीडियो जो पोस्ट करती हूँ 12 से 2 के बीच में होती है। मेरा नेट स्लो होता है तो वो 20 से 25 मिनट ले लेता है। मैं 11:40 पे वीडियो पोस्ट करती हूँ, 45 पे, और वो जाके तकरीबन कभी कभी जल्दी हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाती है। कल जब मैंने 11:40 पे की है तो 11:45 पे लाइट 11:50 पे चली गई थी और 2 घंटे बाद आई। 2 बजे आई, उसके बाद फिर 15 मिनट बाद चली गई थी 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब आई तो नेट इतना स्लो था कि मेरी वीडियो 5 बजे जाके हुई है। मैं अपनी वीडियो के मामले में बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ और मैं रात को पूरी ओके करके सोती हूँ, बट नेट धोखा दे दे या लाइट धोखा दे दे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। कई बार मेरी वीडियो रात को 10, 11, 12 बजे भी आती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि मियाँ जी अक्सर घर पे हो जाते हैं, छुट्टी हो और सारा दिन मुझे बनाने का मौका ना मिले या पोस्ट करने का, तो वो फिर मैं रात को जब हम बाहर से आते हैं तो 11, 12 बजे मैं कर देती हूँ। थर्ड नंबर पे है कि मेरी वीडियो अक्सर फजर के टाइम आती है। फजर के टाइम आने की भी बहुत बड़ी रीज़न है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो सबसे मेन बात है। अच्छा, अप्रैल से ना इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि मेरी लगातार 3 वीडियो रनिंग में जाती हैं, उसके बाद लगातार 5 वीडियो डेड हो जाती हैं। उनके एरो गिर जाते हैं, थंबनेल, एवरेज और जो है ना व्यू, तीनों गिर जाते हैं। और ये बात समझ से बाहर है। यूट्यूब की तरफ से इशू हो तो हर 3 दिन बाद हो, जब 3 दिन वीडियो रनिंग में जाती है उसके बाद ही ये इशू होना है, और मेरे साथ ही क्यों होना है। अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ। लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि लगातार 2-3 बार ऐसा हो गया, 3 वीडियो बहुत अच्छी रन कर रही होती हैं और फिर जो है ना उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। तो फिर मैं ये खुद सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कहा, मैं खुद कहती हूँ कि टाइम थोड़ा सा चेंज कर लूँ। यानी कि अल्लाह ताला भी कहता है कि हरकत में बरकत है। तो मैंने अगर टाइम चेंज करना है तो मेरे लिए फजर के टाइम से बेस्ट तो और कोई टाइम ही नहीं है। मैं जैसे नमाज़ पढ़ के हटती हूँ उसके बाद मैं फ़ौरन वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है कि अल्लाह ताला फजर के टाइम पे ही फ़रिश्तों को भेजता है रिस्क बांटने के लिए, जो जो मांग रहा है उसको दे दो आप। तो जब जब मेरे व्यूज़ डाउन होते हैं तो मैं फजर के टाइम अपलोड करती हूँ। और आपको मैं बता दूं कि मैंने अपना चैनल भी क्रिएट इसी वजह से किया है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से।
मेरे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिज़ाहिर तो मैं मतलब आदत नहीं है रोने की या दुखड़े सुनाने की, क्योंकि सुनाना सिर्फ अल्लाह को चाहिए। अल्लाह ताला से बस अल्लाह ताला वसीला बनाता है। तो वैसे आपको सरसरी सा बता दूं कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, जैसे एक चारपाई नहीं है, मियाँ जी टेबल पे सोते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे घर पे नहीं है और मुझे उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है। कभी कभी बच्चे ऐसी बात कर देते हैं। अभी मेरी बेटी 2 दिन से ज़िद लगाई हुई है, मम्मा एनी के घर में और नानों के घर में ना ठंडा कूलर है, मुझे वो कूलर चाहिए हवा वाला, वो कूलर चाहिए हवा वाला, क्योंकि पंखे की हवा इतनी गर्म है। आज भी सारा दिन जिद लगाती रह गई है कि नानों के घर जाना है, नानी के घर जाना, मुझे वैसा कूलर चाहिए। तो माँ बाप बेचारे क्या करें। इसीलिए मैं रिस्क कमाने ही आई हूँ, तो मैंने फजर का टाइम ही चूज़ किया। किसी शौक़ से या मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो मैं दिखाने के लिए आई हूँ। हाँ, अर्न करने आई हूँ, लेकिन सही तरीके से, सही मिकदार में और अल्लाह की रज़ा के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ही इंसान के लिए बेहतर सोचता है। अल्लाह ताला से बेहतर बंदे का कोई भी नहीं सोच सकता। बस अपनी छत बन जाए, रेंट से जान छूट जाए, जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हो जाएं, क्योंकि हर वक्त इंसान की सेहत एक जैसी नहीं रहती। अब ऐसा टाइम आ गया कि हाथ से कपड़े नहीं धुलते। हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे कि अभी गर्मी है और पंखा गर्म हवाई देगा, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं अपनी वीडियो डेड जाने पे या व्यूज़ ना आने से मैं कभी भी डिसहार्ट नहीं होती हूँ, कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती हूँ। अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहती हूँ और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें भी कोई भलाई सोची होगी। क्योंकि हमारे चैनल जो थोड़ा सा चैनल नीचे गया है या उसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो क्या पता किसी की ऐसी नज़र हो, कौन कितनी गर्म आंखों से हमें देख रहा हो और हमारे चैनल के कम व्यूज़ उनकी आंखों को ठंडक पहुंचा दें। अगर हमारे कम व्यूज़ से उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंची तो उनकी आंखों की गर्माइश से, जलन से हमारा चैनल और हमारी खुशियां झुलस सकती हैं। तो इसीलिए मैं यही सोच के राज़ी रहती हूँ कि मेरा रब जो करता है सबसे बेहतरीन करता है। बस अपने रब के कुन की मोहताज हो और अपने रब पे यकीन करते हुए अपनी हर वीडियो पोस्ट करती हूँ। और जब मेरे व्यूज़ कम आते हैं तो मैं सिर्फ एक ही हल करती हूँ कि फ़जर का टाइम करती हूँ, एक ही वीडियो फजर के टाइम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो सेट हो जाता है। लेकिन हर किसी का टाइम मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जब लिखा हुआ है वो उसी टाइम ही मिलेगा। बस हमने उस तरह से मांगना है जिस तरह से हमारा रब चाहता है। तो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि मेरी वीडियो टाइम ब टाइम कैसे आ जाती हैं। कभी सुबह फजर के टाइम आ रही हैं, कभी 5 बजे आ रही हैं, कभी 10 बजे आ रही हैं, कभी 2 बजे आ रही हैं। ये रीज़न है। यहाँ पे सारा टाइम हो गया था, रात के 9 बजे का टाइम था। कपड़े वगैरह जो मैंने सुबह वॉश किए थे वो सारे सूख भी गए थे, इस हद तक गर्मी पड़ रही है। तो ये मैं निकाल के ले आई थी और देखिए यहाँ पे लाइट गई हुई है और सारा दिन सुबह से लेके अब तक ये टाइम हो गया है कि लाइट इस हद तक तंग कर रही है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। खैर यहाँ पे दोबारा आ भी गई थी 5 मिनट में ही। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे और मैंने सोचा कि मैं इसको तय लगा लेती हूँ। बस यहाँ पे काम शाम अपने वाइंड अप करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सालन जो है मेरी सिस्टर की तरफ से आया था तकरीबन रात 10:30 बजे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दो। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।